हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भैरव साधना के बारे में। इसके प्रभाव से शत्रु दोष, कोई दुश्मन, उसका दोष, तंत्र दोष, ग्रह पीड़ा, कोई घर में ऐसी पीड़ा उत्पन्न हुई हो, इन सब का निवारण होता है। और कहते हैं भैरव जी प्रसन्न होते हैं भैरव साधना से। भैरव शब्द का संक्षिप्त भावार्थ जिससे क्लेश भयभीत रहता है, जिसके डर से वायु चलती है, सूर्य तपता है, इंद्र जल वृष्ट करता है, लोकपाल भयभीत होते हैं, जो विश्व का भरण पोषण करता और संहार करता है तथा जो महाभयंकर शब्दकारी है, उसका नाम है भैरव। भैरव और रुद्र महाकाल शिवजी के ही कल्याणकारक एवं भयंकर स्वरूप हैं। वेदों में इन्हें रुद्र तथा तंत्र शास्त्रों में भैरव कहा गया है। साधना में सफलता हेतु आरंभ में भैरव जी का ध्यान एवं पूजन करने का निर्देश तंत्र शास्त्रों में। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से इनके तंत्रोक्त प्रयोग संपन्न कर षट कर्मों और 4 पुरुषार्थों को सिद्ध किया जा सकता है। भैरव जी का विशिष्ट साधक बेताल, यक्षिणी, योगिनी, प्रेत ये दुर्लभ शक्तियों को शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लेता है। शिव पुराण में लिखा है, भैरव पूर्ण रूपाम ही शंकरस्य परमात्मन। भैरव जी की उपासना शीघ्र फल प्रदाता है, परंतु सही विधि और उत्तम आचरण से ही ये फल प्रदान करती है। रविवार, शनिवार, सोमवार, चतुर्दशी, शिवरात्रि, महारात्रि, कालाष्टमी अथवा पर्व काल में इनकी साधना आरंभ कर सकते हैं। पूजना आरंभ में आवश्यक सामग्रियों से भगवान भैरव और श्री कालिका का पूजन करें तथा पूजनांत में नित्य सात्विक बल प्रदान कर दीपदान अर्पित करें। सात्विक बलि, जो फल आदि ये चीज़ें होती हैं, और दीपदान करें। शक्ति संग मंत्रत के काली खंड में बटुक भैरव तथा स्कंद पुराण के काशी खंड में काल भैरव की उत्पत्ति का भव्य वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं कि इस साधना में दरअसल सफलता क्यों नहीं मिल पाती। मंत्र को जागृत करने के लिए कुछ आवश्यक नियम और संस्कार होते हैं, जिनको धारण किए बिना साधक की साधना फलीभूत नहीं होती। मंत्र साधना के 16 प्रमुख संस्कार हर प्रकार हैं। इस प्रकार हैं भक्ति, आसन, पंचांग सेवन, आचार, धारण, दिव्य देश सेवन, प्राण क्रिया, मुद्रा, तर्पण, हवन, बलि, योग, जप, ध्यान, समाधि और दृढ़ आस्था, संपूर्ण विश्वास। इन संस्कारों से शुद्ध सिद्ध होकर मंत्र करने वाला जापक अवश्य सिद्धि प्राप्त करता है। इन संस्कारों को ग्रहण करने के लिए परम गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। गुरु बिना बात नहीं बन पाती है। तंत्र भैरवों में अष्ट भैरव सुप्रसिद्ध है और जिनकी पूजा उनकी शक्तियों के साथ समस्त पूजा कार्यों में करनी चाहिए। भैरव अति शतांग शक्ति ब्राह्मी, रूरू भैरव शक्ति महेश्वरी, चंड भैरव शक्ति कौमारी, क्रोध भैरव वैष्णवी शक्ति, उन्मत्त भैरव वाराही शक्ति,
कपाल इंद्राणी, भीषण चामुंडा, संहार महालक्ष्मी। अब हम बात करने जा रहे हैं श्री महाकाल भैरव मंत्रों के। विनियोग है ओम अस्य श्री महाकाल भैरव मंत्रस्य विराट छंद श्री महाकाल देवता हुम बीजम ह्रीम शक्ति स्वाहा कीलकम श्री महाकाल भैरव प्रत्यार्थे जपे विनियोग। अब हम इनके महाकाल नाम के मंत्रों का उल्लेख करते हैं। पहला मंत्र है हूँ महाकाल प्रसीद प्रसीद ह्रीम ह्रीम स्वाहा। दूसरा है ओम महाकालाय नमः। तीसरा है ओम हुम महाकालेश्वराय नमः। महाकाल के महामंत्रों के विधि पूर्वक अनुष्ठान से जब से काल के समान दुख शत्रुओं और व्याधियों का तत्काल विनाश हो जाता है। रोग शोक भय दुर्भाग्य एवं प्रभावी तंत्र बंधन क्षण भर में स्वाहा हो जाते हैं। कोई भी अनिष्टकारी शक्ति महाकाल के उपासक के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकती। कोई भी बुरी शक्ति महाकाल के उपासक के सामने नहीं आ सकती। साक्षात काल भी इनके विशिष्ट साधक का अहित नहीं कर सकता। मनुष्य की तो बात ही क्या है। महाकाल भैरव की साधना प्रचंड अग्नि के समान महातेजस्वी एवं अत्यंत उग्र है। यह साधना अति विशिष्ट गोपनीय दुर्लभ एवं गुरु गम्य है। गुप्त रहनी चाहिए ये साधना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गुरु के बिना ये साधना मत करें। अंत इनके महामंत्रों का अनुष्ठान केवल सुयोग्य गुरु के मार्गदर्शन से ही करना निर्दिष्ट है। साधारण जन इस साधना से विरक्त रहे। जिसके पास गुरु नहीं है, जो पूर्ण साधक नहीं है, तपस्या नहीं करता है, वो इस साधना को मत करे। गुरुमुख से पूजन विधि प्राप्त कर साधना के अग्रसर हो। गुरु से पूजन की विधि जाने और फिर साधना करें। श्री महाकाल भैरव के कवच की बात करते हैं। कवच, इस अद्भुत कवच का त्रिकाल संध्या पाठ करने से मनुष्य स्वयं महाकाल द्वारा सुरक्षा, अतुलित बल, पराक्रम एवं तेज प्राप्त करता है। भगवान भोलेनाथ का कवच उसे प्राप्त होता है। और आखिर में हम बात करेंगे भगवान बटुक भैरव शाबर मंत्र की। शाबर मंत्र दोस्तों अपने आप में ही सिद्ध होते हैं। शाबर मंत्र है ह्रीम बटुक भैरव बालक केश भगवान वेश सब आपद को काल भक्त जनहट को पाल कर दरे शिरक पाल दूजे करवाल त्रिशक्ति देवी को बाल भक्त जन मानस को बाल 33 कोट मंत्र को जाल प्रत्यक्ष बटुक भैरव जानिए मेरी शक्ति गुरु की शक्ति फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। कहते हैं कि ग्रहण काल में विजयदशमी पे, दशहरे के वक्त, होली, शिवरात्रि या दीपावली की रात को भैरव जी को उड़द के बड़ों का नैवेद्य एवं गूगल की धूप अर्पित करते हुए 1000 जप करें बटुक भैरव शाबर मंत्र का। अंत में 108 दीपक प्रज्वलित कर अर्पित करें। इस विधि से मंत्र सिद्ध होता है। इसके प्रभाव से शत्रु दोष, तंत्र दोष, ग्रह पीड़ा आदि का निवारण होता है एवं भैरव जी प्रसन्न होते हैं। ये सारी रिद्धियां सिद्धियां बहुत सी किताबों में लिख रखी हैं और इसके उपाय भी बता रखे हैं, किस लिए ये इस्तेमाल होते हैं ये भी बता रखे हैं, और गुरु के बिना ये साधना आपको नहीं करनी है ये भी बता रखी है। तो पूर्ण ज्ञान अंत में यही है कि बिना गुरु के किसी भी साधना को पकड़ना गलत होगा। भगवान भैरव जी को मनाना हो, पीर जी को मनाना हो, साईं लोग को मनाना हो, देवी देवताओं को मनाना हो, तो गुरु की आवश्यकता जरूर है।
तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सबको प्रणाम।